हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का हिंदू विवाहों के ऊपर एक जजमेंट आया है, ध्यान रखिएगा। और ये कहा है कि बिना समारोहों के हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाएगा। तो ये कौन से समारोहों की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पूरे के पूरे मामले को हम आज इस परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति नगर रत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने एक निर्णय दिया और यह कहा कि युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया इस निर्णय के माध्यम से कि विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले वो इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में ये जो विवाह संस्था है ये कितनी पवित्र है। ये मुद्दा क्यों उठा, तो सबसे पहले हम उस मुद्दे पे जाते हैं। तो दोस्तों, एक मामला आता है, एक कपल होता है, बेसिकली एक पुरुष और महिला, वो 7 मार्च 2021 में वो एंगेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद 7 जुलाई 2021 को वो विवाह कर लेते हैं। लेकिन ये विवाह वो रीति रिवाजों के साथ नहीं करते, यानी 7 फेरों के साथ ये विवाह नहीं होता है, बल्कि एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, वैदिक जन कल्याण समिति। वैदिक जन कल्याण समिति से वो एक विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं कि उनका विवाह संपन्न होता है। और इस विवाह प्रमाण पत्र के आधार पे वो उत्तर प्रदेश का विवाह पंजीकरण नियम है 2017, इस उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत भी वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं। जब उनके घर वालों को इस बारे में पता लगता है तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, 25 अक्टूबर 2022 को पूरे हिंदू संस्कारों और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आप लोगों का विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है और भी कई सारे विवादास्पद मुद्दे इन दोनों कपल्स के बीच में आते हैं और मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इस 25 अक्टूबर 2022 से पहले ही मतभेद इनके बीच में उत्पन्न हो गए। यहां तक कि जो लड़की है वो इस लड़के के ऊपर डॉवरी का केस भी कर देती है। तो लड़का बिहार के मुजफ्फरपुर में एक तलाक की याचिका दायर करता है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। लड़की इस केस को झारखंड कोर्ट में तब्दील करने की मांग करती है। जब इस पे सुनवाई नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। इस सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो लड़की है उसकी वकील कहती है कि दोनों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ है, अतः इस विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। और बाद में लड़का और लड़की दोनों सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर करते हैं कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट निकाले जिससे इनका विवाह बेसिकली वैध ना रहे। आर्टिकल 142 आप सबको पता होना चाहिए, पूर्ण न्याय की अवधारणा है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में अपना जजमेंट दे सकता है। ये था पूरा का पूरा मसला। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना कि भाई जो इनके पास विवाह प्रमाण पत्र था वो हिंदू रिचुअल्स के अनुसार विवाह के बाद नहीं लिया गया है। यहां पे ऐड मैं करना चाहूंगी हिंदू विवाह एक्ट 1955। ध्यान रखिएगा, 1955 का जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसकी धारा 7 कहती है कि जब तक रीति रिवाजों के साथ हिंदू विवाह, यानी विशेष तौर पे अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेके हिंदू विवाह संपन्न नहीं होगा, उसे इस अधिनियम के तहत विवाह नहीं माना जाएगा। और जो प्रमाण लेने की बात होती है, इस समारोह के बाद ही विवाह का प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पीठ ने कहा जहां हिंदू विवाह संस्कारों या सप्तपदी मतलब 7 फेरे जैसे समारोहों के अनुसार विवाह नहीं किया जाता है, वहां विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इस हिंदू विवाह एक्ट की धारा 7 के तहत, अधिनियम के तहत एक वैध विवाह के लिए, यानी यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह करते हो तो एक लीगल मैरिज के लिए, एक वैध विवाह के लिए अपेक्षित समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए। और कोई मुद्दा या विवाद उत्पन्न होता है कपल्स के बीच में तो फिर इस समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। आपके पास क्या सप्तपदी यानी 7 फेरों का कोई प्रमाण पत्र है तभी आपका विवाह वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं।
जब तक दोनों पक्षों ने इस तरीके का समारोह किया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस तरीके का समारोह किया ही नहीं तब तक इसकी धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह होगा ही नहीं। अतः आपका विवाह नल और वॉइड, यानी इस विवाह को अवैध करार दे दिया गया। जो डाइवोर्स की पिटीशन थी वो भी इसके साथ ही अवैध हो गई, क्योंकि विवाह ही नहीं हुआ तो तलाक किस बात का। और साथ ही जो डॉवरी का केस महिला ने पुरुष पे किया था, इस तरीके के केस को भी क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये पूरा का पूरा मामला है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बिना रीति रिवाजों के विवाह हुआ है और उसके बावजूद आपको कोई प्रमाण पत्र, कोई भी संस्था प्रमाण पत्र जारी करती है, तो ये प्रमाण पत्र भी आपकी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि नहीं करते। यानी ये प्रमाण पत्र भी अपने आप में गलत है। इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने से आपका विवाह संपन्न हुआ नहीं माना जा सकता है। ना ही पक्ष ना ही हिंदू कानून के तहत विवाह स्थापित करते हैं। और अदालत ने वैदिक जन कल्याण समिति द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र था और उत्तर प्रदेश जो पंजीकरण नियम 2017 के तहत जो विवाह प्रमाण पत्र इन्होंने प्राप्त किया था, उनको अमान्य घोषित कर दिया। तो यह था पूरा का पूरा मसला। और स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि आप लोगों का विवाह 7 फेरों और ऐसे समारोहों से नहीं हुआ है तो आपका जो पंजीकरण है वो वैध नहीं है। और फाइनली जजमेंट में यह कहा गया कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसका एक पवित्र चरित्र है। हिंदू विवाह में 7 फेरों के संदर्भ में उन्होंने ऋग्वेद का भी जिक्र किया और कहा कि 7वां कदम यानी सप्तपदी, यानी 7वां कदम पूरा करने के बाद जो वर है वो अपनी दुल्हन से कहता है कि 7 कदमों के साथ हम दोस्त बन गए। इस तरीके की 18 पेज का जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और हिंदू विवाहों की पवित्रता की बात की है कि केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने से आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी आपकी वैध नहीं हो जाती। तो ये पूरा का पूरा मसला था। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यानी पूरा का पूरे मसले में ध्यान रखिएगा, इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं। अगले मुद्दे यदि सुप्रीम कोर्ट की हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे मुद्दे कहे और ये कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तब तक मान्यता नहीं मिल जाती जब तक कि उचित रूप से समारोह नहीं कर दिए जाएं। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि समारोह करने का मतलब शराब पीना या केवल खाना पीना ही नहीं है या दहेज मांगना नहीं है, बल्कि समारोह का मतलब है कि हिंदू विवाह के तहत जो 7 फेरे जैसी अवधारणा है, इस तरीके के समारोह जब तक नहीं होंगे तब तक विवाह वैध नहीं माना जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि एक हिंदू विवाह गाने और नाचने, शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है या अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहारों की मांग करने, आदान प्रदान करने का अवसर नहीं है। यानी विवाह कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है, ये एक गंभीर मूलभूत कार्यक्रम है जिसमें एक पुरुष और महिला के बीच संबंध स्थापित होता है। भविष्य में वो परिवार के प्रति पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं और भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई बनते हैं। तो इस तरीके का विवाह ही मान्य होगा जो इस तरीके के समारोहों से परिपूर्ण होता है। यदि आप किसी का भी प्रमाण पत्र उठा के आ जाएंगे तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। यानी यदि आपको, अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे तो 7 फेरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही विवाह करूंगा, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं कर सकते। ऐसे विवाह को विवाह नहीं माना जाएगा। अगर आपको 7 फेरे नहीं लेने हैं तो फिर अलग व्यवस्थाएं हमारे कानूनों के द्वारा की गई हैं, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी आप फिर शादियां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी और इसमें स्पष्ट तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 की बात की गई, जिसमें विवाह तभी मान्य जाएगा जब दूल्हा और दुल्हन एक पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाएंगे, यानी 7 फेरे लेंगे, तभी उनका विवाह पूर्ण माना जाएगा और ऐसा विवाह ही पूर्ण होगा और बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो इस याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हिंदू विवाहों के संदर्भ में ये डिसीजन आया है। आपका इस निर्णय पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के अनुसार देखें
तो जब उस एक्ट की धारा में ही ये बात स्पष्ट है कि बिना सप्तपदी या बिना इस तरीके के फेरे या समारोहों के आयोजन के बिना वैध जो विवाह है उसको वैध नहीं माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसी कानून की इस धारा के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक रुख दिखाता है और इसी आधार पे इस कपल के विवाह को अवैध भी घोषित कर दिया गया। सर्टिफिकेट लेने से विवाह नहीं होगा, विशेष तौर पे हिंदू विवाह एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मसला था, काफी चर्चा में भी है। आशा करती हूं आपको समझ आया होगा। दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़। इस बैच में आपको बेसिकली पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। 7 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपका कंप्लीट जीएस, एसए, सीसेट, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। तो जाइए एडमिशन ले लीजिए, 7 मई से क्लासेस शुरू कीजिए। इसके साथ ही यदि आप इतिहास या अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी PSIR आपका ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय भी 6 मई से शुरू हो रहे हैं दोनों। आपका कोई भी वैकल्पिक विषय है तो भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 14,999 में मिल जाएगा। मुझे ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी परिचर्चा थी और हिंदू मैरिज एक्ट के महत्व को बताने वाली परिचर्चा थी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से माना है कि आप अगर कोई एक्ट बनाया गया है यानी विवाह एक संस्कार है, उसकी मान्यता है समाज में, तो आप उस विवाह नामक संस्था के जो नियम हैं उनको फॉलो करना आपके लिए जरूरी है यदि आप उस एक्ट के अंतर्गत अपने विवाह को मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो आपके क्या विचार हैं बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।